कांग्रेस डूबती हुई नैया है, इसलिए डूबती हुई नैया पर सवार होना कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि भाजपा तोड़ जोड़ की राजनीति कर रही है। अब ये तो उनको देखना चाहिए कि क्यों उनके लोग भाग रहे हैं। सिद्धो कानू चांद भैरव फूलो झानो के बगल से गुजर जाते हैं, लेकिन उस माटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजमहल से विधायक अनंत ओझा साहब। अभी अभी बजट सत्र से वो निकले हैं और इनसे जानते हैं कि वो बजट पर क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बजट यह राज्यवासियों के लिए घोर निराशा करने वाला बजट है और बजट का आकार इन्होंने जरूर बढ़ाया, लेकिन राज्य का असंतुलित विकास का रूपरेखा यह नया बजट सरकार ने खींचने का काम किया है। कुछ जिलों में ही इनकी योजनाओं का सूत्रण बजट के माध्यम से दिखाई दे रहा है और इस बजट ने युवा, मजदूर, किसान सभी को निराश किया है। सर, हमने देखा कि कल गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है सबका और देश आज नरेंद्र भाई मोदी जी पर भरोसा कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी पर देश के जनमानस को विश्वास है कि मोदी जी ने गारंटी दिया है लोक कल्याण का, योजनाओं के सूत्रण का, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, तो यह गारंटी निश्चित रूप से पूरी होगी और इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और कांग्रेस डूबती हुई नैया है, इसलिए डूबती हुई नैया पर सवार होना कोई पसंद नहीं करता है। देश आज मोदी जी के साथ चल पड़ा। सर, क्या उनका भी बीजेपी में स्वागत है, जिन पर बीजेपी पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी और अब वही कह रही है कि नहीं, हम धीरे, जैसे अजीत पवार शामिल हो गए, गीता कोड़ा के पति मधु कोड़ा पर बीजेपी ने कई आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, और अब वो इकलौती कांग्रेस सांसद जो थी झारखंड से, वो बीजेपी में शामिल हो गए। क्या ऐसे लोगों का भी स्वागत है? कांग्रेस के सांसद गीता कोड़ा जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास है, उनके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी योजनाओं पर विश्वास है और जो भारत बदल रहा है, नया भारत जो गढ़ रहा है, उस दिशा में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि भाजपा तोड़ जोड़ की राजनीति कर रही है। अब ये तो उनको देखना चाहिए कि क्यों उनके लोग भाग रहे हैं। अभी तो हाल में कांग्रेस के युवराज आए थे झारखंड में, यहाँ के माटी पुत्रों तक सम्मान को उन्होंने सम्मान देना उचित नहीं समझा। वहाँ रात में खूंटी में निवास करते हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी, जो यहाँ के हर राज्यवासियों के कन कन में है, और उनके जन्मस्थली पर भी जाना उनके लिए मुनासिब नहीं समझता। सिद्धो कानू चांद भैरव फूलो झानो के बगल से गुजर जाते हैं, लेकिन उस माटी तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसलिए झारखंड ये बात भली भांति समझता है और इसीलिए झारखंड के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव है।